Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map। आज हम सभी लोग शॉर्ट एंड सोक पर डिस्कस करेंगे। एक ऐसा मैनेजमेंट टूल्स जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज करके हम उसके स्टेटस को, हम वीकनेस को एंड अपॉर्चुनिटीज़ को हम देख सकते हैं, उसे एम्पावर कर सकते हैं। क्या उसकी वीकनेस है, क्या उसका अपॉर्चुनिटी है, क्या उसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इन सभी चीज़ों के लिए ही एक है ना स्ट्रैटेजिक टूल्स के रूप में प्रयोग किया गया जाता है, जिसे हम SWOT एंड SWOC से जानते हैं। तो SWOT यानी कि शॉर्ट या फिर शॉक, राइट। ये हमारा है क्या, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये हमारा क्या है, एक स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है। इस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल्स में ये कहा जाए कि पहला जो है शॉर्ट, SWOT, शॉर्ट इसका मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसका जो ऑरिजिन है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है, वह कब हुई, कैसे हुई, यह पहले समझेंगे। देखिए यहाँ पर है इसका डेवलपमेंट, यानी कि ओरिजिन जो है 60 से 70 के दशक के बीच में। कहाँ? स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया USA में इसकी उत्पत्ति हुई और डेवलपमेंट हुई। बड़ा ही वाइटल ये भी टॉपिक है ना। अब इसके पर्सन कौन है जो इसे डेवलप किए थे, फर्स्ट टाइम यूज़ किए थे? तो ये हैं एल्बर्ट हम्फ्रे। एल्बर्ट हम्फ्रे का नाम आता है जिसने क्रेडिट, है ना, जिनको क्रेडिट जाता है, राइट। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था कि इट वाज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग रिसर्च प्रोजेक्ट फंडेड बाय फॉर्चून 500 कंपनीज। ये देखिए 500 कंपनीज के प्रोजेक्ट के लिए इन्होंने फंडेड किया और जो इस पर इन्होंने वर्क किया। तो इस पर्सन ने जो एक इस स्ट्रैटेजी को, मैनेजमेंट की एक स्ट्रैटेजी को क्या किया कि बताया ये। तो यह पर्सन जो है एक तरह से इसे कहे भी जाते हैं कि ये शॉर्ट के जनक भी जो है वो एल्बर्ट हम्फ्रे ही हैं ना। फर्स्ट यूज इसका जो है ओरिजिनली ये शॉर्ट से पहले क्या जाना जाता था, सॉफ्ट, राइट। यानी कि शॉर्ट का पहला नाम आप है ना देखेंगे कि ये प्रश्न हो सकते हैं, ये बड़ा ही यूनिक और डिफरेंट और डिसेंट है ना। एक आपके पास वर्ड्स आ गया होगा, है ना, कि शॉर्ट हम लोगों ने पढ़ा है, बट सॉफ्ट क्या है ना। तो ओरिजिनली कॉल्ड सॉफ्ट, किसे? सॉफ्ट को। और ये एनालिसिस, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, है ना, फॉल्ट्स एंड थ्रेट्स। यानी सॉफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी, फॉल्ट्स एंड थ्रेट्स। लैटर ये बाद में क्या होता है, यही मॉडिफाइड हो जाता है और उसका क्या नामकरण कर दिया गया है, वो है शॉर्ट। यानी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब देखिए ये पर्पस इसका क्या है, ये जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टूल्स है इसका पर्पस क्या है? एनालाइज करने के लिए बिजनेस स्टडीज़ को, यानी कि ये एनालाइज है ना, एनालिटिकल स्टडीज़ के लिए। फिर आइडेंटिफाइंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, राइट, एंड गाइड ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग के गाइडेंस के लिए इसे क्या किया गया है, इस शॉर्ट टूल्स का यूज किया गया। अब देखें शॉर्ट एनालिसिस की बात करें तो यहाँ तो फुल फॉर्म जो बताया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। स्ट्रेंथ हमारा क्या है, इंटरनल क्या है, पॉजिटिव फैक्टर्स। इसके अंतर्गत क्या क्या है? स्ट्रेंथ किसी भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन का हमारा क्या है, तो रिसोर्स है, स्किल है, उसके एडवांटेज है ना। तो रिसोर्सेज से स्किल और एडवांटेज, यही तो इसका स्ट्रेंथ है। उसी पर तो हमारा कोई भी एक्टिविटीज या सर्विसेज मतलब कि वो कंप्लीट होता है, प्रोवाइड करता है और गोल को हम क्या करते हैं कि अचीव करते हैं। नाउ वीकनेस हमारा क्या है, हो सकता है ना कि ये इसके अकॉर्डिंग किसी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनल नेगेटिव फैक्टर्स जो भी होंगे, लिमिटेशंस होंगे ना, यानी कि डिसएडवांटेज जिसे हम बोलते हैं, तो लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं उसमें बन जाती हैं। गैप्स, कुछ चीज़ों का कम्युनिकेशन गैप, इट में बी द फैक्टर्स, राइट। तो ये भी हमारा हो गया। और अपॉर्चुनिटी, फिर हमारा देखिए अपॉर्चुनिटी में क्या होता है, एक्सटर्नल फेवरेबल फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रेंड्स हैं, चांसेस मिलते हैं ना फॉर ग्रोथ के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज़। यानी कि देखिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्ट्रेंथ जो है ये पॉजिटिव अप्रोच को रख रहा है। वीकनेस एंड थ्रेट्स हमारा क्या कर रहा है, निगेटिव अप्रोच को रख रहा है। तो यह भी हमें देखना होगा कि निगेटिव अप्रोचेज में हमारे कौन कौन से है ना टर्म्स आ रहे हैं। यहाँ
थ्रेड्स का मतलब क्या है, एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स, जो नेगेटिव हमारा फैक्टर्स है। तो ये एक्सटर्नल नेगेटिव फैक्टर्स में हमारा क्या होगा, जैसे हम रिस्क किसी कंपनी से, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से वो क्या करती है, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स को लेती है, तो ये हमारा क्या होता है, वहाँ रिस्क भी हो सकता है। उसकी चीज़ों को हम अगर अवेल करके हम उसके है ना कॉम्पिटिटर के रूप में हम कोई नई आइडियाज़ को लगा कर देखते हैं, तो वहाँ रिस्क आपको लेना होगा, देन इट इज़ अ थ्रेट, ये भी भय एक बना रहता है। तो इस प्रकार से क्या हो गया कि SWOT एनालिसिस ना। अब इसे हम बात करेंगे कि फॉर अ लाइब्रेरी के रिगार्डिंग अगर बात करें तो देखें यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको लाइब्रेरी से भी कंसर्न करके या जोड़कर हम कि है ना समझने का प्रयास करें यहाँ पर इसका क्या मैनेजमेंट में यानी SWOT का कैसे यूज लाइब्रेरी में। तो यहाँ पर देखें स्ट्रेंथ का मतलब है लार्ज कलेक्शन ऑफ द बुक्स। हमारा क्या होता है कि एकदम बहुत सारे रेयर डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, तो ये सारे कलेक्शंस जो हैं हमारे, है ना, नंबर ऑफ कलेक्शंस जो हैं वो लार्ज कलेक्शंस हमारा क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। वीकनेस वहाँ क्या हो गया, लैक ऑफ डिजिटल रिसोर्सेज, अगर जहाँ नहीं है तो ये हमारा क्या हो गया, वीकनेस हो गया ना। तो लैक ऑफ ये हमारा डिजिटल रिसोर्सेज, ये लैकनेस जो है वो हमारा कहलाएगा वीकनेस। अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ई रिसोर्सेज, अगर इंक्रीज कर रहा है हमारा है ना ई रिसोर्सेज है ना के लिए, तो ये डिमांड अगर हम करें तो अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होगा। अभी यूजर्स का डिमांड भी वो है। और थ्रेट क्या है कि कंपिटिटिव है ना फॉर है ना फ्रॉम ऑनलाइन नॉलेज प्लेटफॉर्म, डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस हैं जो लाइब्रेरी हैं इस तरह के, उससे अगर कंपिटिटिव अप्रोच को अप्लाई करते हैं तो ये कहाँ तक हमारा सक्सेस है नहीं है, ये आपके बहुत सारे फैक्टर्स इसके पीछे फिर काम करते हैं। जैसे हो सकता है कि वहाँ पर क्या है कि आपका स्किल्स कैसा है, आपने वो कर तो लिया बट वो हो सकता है कि फेल्योर स्किल नहीं हो, यूजर्स उस तरह के नहीं हो, तो ये सारी क्या होता है एक थ्रेट और भय बना रहता है। तो यही स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स है जिसमें हम इस टूल्स को यूज करके इवेलुएट कर लेते हैं। आफ्टर दैट आई विल डू द नेक्स्ट है ना प्रोसीज्योर। सो है ना इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द शोक उसी का एक एडवांस रूप है ना। मतलब एक इसे कह सकते हैं कि ये हमारा क्या हो गया ना कि बाद में इसके वेरिएंट्स के रूप में आ गया। तो स्ट्रेंथ, वीकनेस, ये क्या हो गया, एज फॉर यहाँ पर स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड सी को यहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ SWOT जो था थ्रेट था, यहाँ पर सी हो गया, यानी कि ये चैलेंजेस को ये डिनोट्स कर रहा है, राइट। तो यहाँ चैलेंज यानी कि पॉजिटिव इसका जो एक अप्रोच है उस चीज़ के बारे में ये बताने का प्रयास किया है कि किसी चीज़ को थ्रेट ना करके उसको एक चैलेंज के रूप में रख दिया जाए तो द बेस्ट होगा, यानी कि थ्रेट नहीं, निगेटिव अप्रोचेज को हमें नहीं रखना है ना। ऑरिजिन इवॉल्व लैटर एज अ वेरिएंट ऑफ SWOT, देख रहे हैं हम लोग, इट्स नॉट ट्राइड है ना टाइड टू वन सिंगल फाउंडर लाइक SWOT, इसके लिए कोई ऑरिजिन ऐसा नहीं देखा जा रहा है कि कोई अलग से ही है, राइट है ना, जो SWOT है वही है हमारे। नाउ फर्स्ट यूज गेंड विजुअली, जो ये कब एजुकेशनल प्लानिंग के लिए, और कहाँ वो NAAC जो है ना NAAC के लिए, यानी कि NAAC ने इसे सबसे पहले क्या किया था कि अपने कंट्रीज में देखा जाए तो वो यूज किया था NAAC, राइट। और NAAC ने हमारा फिर क्या है, देखिए NAAC का फुल फॉर्म हम सभी लोग जानते हैं ना, ये 1990 से 2000 के बीच जो ये SWOT देखिए कैसे यूज कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि NAAC जो है ना नेशनल असेसमेंट जिसे हम बोलते हैं एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, तो ये क्या करती है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को ये ग्रेडिंग देती है ना। और NAAC का रोल भी ये होता है कि वो असेसमेंट करती है, मूल्यांकन करती है ना, और एक्रेडिटेशन काउंसिल के रूप में ये काम करती है इन इंडिया में। तो ये ऑफन रिकमेंड्स द है ना SWOT, और SWOT क्या होता है कि सेल्फ स्टडी रिपोर्ट। तो सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स यानी हम लोग बोलते हैं ना कि NAAC आ रहा है और SSR हमें फिलअप करके क्या करना है कि वहाँ सेंड करना है, और उसी SSR के अकॉर्डिंग वो क्या करती है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, हमारे जो सर्विसेज हैं, हमारे जो रिसर्च डेवलपमेंट है ना, तो उन सभी चीज़ों का वो क्या करती है असेसमेंट करती है, और अकॉर्डिंग टू मतलब कि SSR है ना, यानी सेल्फ स्टडी रिपोर्ट के है ना अकॉर्डिंग ही। तो ये हमारा क्या कि फर्स्ट टाइम यूज़ कर दिया गया था ना, यानी SWOT से ही, जिसका गुड एग्जाम्पल है हमारा, राइट। तो SWOT अब ये हम लोग समझ चुके हैं ना। पर्पस इसका क्या है, टू फोकस ऑन चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ रैदर देन एक्सटर्नल डेंजर्स। एक्सटर्नल डेंजर यानी कि थ्रेट को ये हटा दिया और ये चैलेंज के रूप में लिया, तो ये हमारा डेंजर तो ऐसे भी कम हो गया, यानी कि हमारा एक पॉजिटिव अप्रोच के रूप में ये क्या किया, काम करने लग गया है ना। तो ये हो गया। SWOT एनालिसिस की बात करें, अब इसका एनालिसिस किया जा रहा है, राइट। तो ये फुल फॉर्म पहले देखें, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, जैसा कि मैंने अभी बताया। ऑलमोस्ट द सेम SWOT बट इंस्टेड ऑफ द थ्रेट, यानी कि थ्रेट की जगह ये
चैलेंज को यूज़ किया। मैंने डिस्कस किया चैलेंजेस आर सीन मोर पॉजिटिवली देन थ्रेट, यानी कि थ्रेट की बनस्पत ये क्या है कि हमारा पॉजिटिव है ना, देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव अप्रोच को रख रहा है। तो जो ऑब्स्टेकल्स को है ना, थ्रेट क्या करता है, ऑब्स्टेकल्स को ये डिनोट्स करता है, राइट। यहाँ पर अब बात करें लाइब्रेरी के रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं तो ये स्ट्रेंथ में क्या होता है, स्ट्रेंथ इसका बोल रहा है कि वेल ट्रेंड स्टाफ हमारा हो गया, तो ये गुड स्ट्रेंथ, राइट। वीकनेस क्या होगा कि लिमिटेड फंडिंग है, फंडिंग हमारे पास सर्टेन है नहीं, उतना मिल नहीं पाता है, तो डेवलपमेंट हम कर नहीं पाते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, लिमिटेड फंडिंग से ये वीकनेस, राइट। अब ये हमारा क्या हो गया, अपॉर्चुनिटीज़, अपॉर्चुनिटीज़ में हमारा क्या हो गया, देखिए जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर डिजिटाइजेशन के लिए अगर अपॉर्चुनिटीज़ ये हमें मिल रहा है ना, वो स्कीम्स बहुत सारे हैं, जैसे NDLI, तो ये हमारा क्या है, एक अपॉर्चुनिटी जो कोई भी अवेल कर सकता है, हम आप कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया कि जो है आपका गवर्नमेंट का क्या हो गया, स्कीम हो गया, राइट। तो अपॉर्चुनिटी। अब चैलेंजेस, देखिए थ्रेट की जगह यहाँ पे चैलेंजेस शॉकमेक बोल रहा है, तो अडेप्टिंग टू फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी, हमारा क्या हो रहा है, चैलेंज क्या है कि ये फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज है। इट मीन्स कि इट्स है ना, क्या कर रहा है, थ्रेट के अगेंस्ट ये हमारा क्या कर रहा है कि जस्ट ये फास्ट कर रहे हैं, अडेप्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव अप्रोच है। सो डैट कि ये हमारा क्या, लाइब्रेरी के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस है ना। हम लोग कुछ प्रैक्टिस की ओर भी चलते हैं, इससे किस तरह के रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, और मतलब कि बाद में हम देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो एग्जामिनेशन आने वाली है हमारे है ना, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, इससे रिलेटेड देन किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे, उस पैटर्न्स को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं ना। ये कहता है कि शॉर्ट एनालिसिस वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन विच कंट्री, सबसे पहले ये जो है किस कंट्रीज में, तो वेरी सिंपल ये USA, इस क्वेश्चन को तो हम लोगों ने अभी देखा है USA ना। सेकंड क्वेश्चन इज हु इज क्रेडिटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, शॉर्ट एनालिसिस विश्लेषण का विकास श्रेय किसे दिया जाता है, अभी हम लोगों ने देखा है कि हम्फ्रे को, राइट, तो ये एल्बर्ट हम्फ्रे को ना। थर्ड वन इज द कि शॉर्ट एनालिसिस वाज ओरिजिनली नोन, है ना, ये जो है विश्लेषण प्रारंभ में किस नाम से जाना जाता है, याद कीजिए कि सॉफ्ट मैंने बोला था, है ना, वो क्या होता है, सॉफ्ट, राइट। तो ये आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ना। फोर्थ वन इज द कि इन शॉर्ट T स्टैंड्स फॉर, है ना, T का मतलब क्या है, तो थ्रेट है, कॉमन है, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, ये सारे हमारे कॉमन क्वेश्चन हैं ना। शॉक एनालिसिस इज मेनली पॉपुलर, है ना, विच सेक्टर, किस सेक्टर के लिए हमारा जो है ये शॉक, आप देखें NAC जैसा टीम मतलब कि काम कर रही है असेसमेंट के लिए, तो वो क्या हो गया, बिजनेस, इंडस्ट्री, पॉलिटिक्स और बिजनेस तो होगा नहीं, है ना, तो क्या होगा हमारा एजुकेशन है, क्या हो जाएगा, इंस्टीट्यूशन होगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट। तो ये हमारे हो गया ना। सिक्स्थ वन इज द कि शॉक एनालिसिस वाज प्रोमोटेड इन इंडिया बाय, अब किसके द्वारा, क्या UGC के द्वारा, UGC की एक है विंग हमारा क्या है, NAC है ना। तो ये अभी हम लोगों ने देखा है कि नेशनल असेसमेंट एग्रीगेशन काउंसिल के द्वारा, तो ये क्या हो गया, NAC इज द राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न आपके क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट अब हम आगे प्रैक्टिस करते हैं, द मेन डिफरेंसेस बिटवीन द शॉर्ट एंड शॉक, राइट, इस दोनों के बीच हमारा क्या है, तो देखिए T है, मतलब ये थ्रेट की जगह क्या हो गया है, थ्रेट की जगह हमारा क्या हो गया, चैलेंजेज हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखिए कि कहाँ पर रिप्लेस कर रहा है, थ्रेट आर रिप्लेस्ड विद द चैलेंजेस, तो C इज द राइट आंसर, ये हमारा हो गया ना। शॉर्ट एनालिसिस इमर्ज्ड ड्यूरिंग विच डिकेड्स, ये कहता है कि किस डिकेड्स में विश्लेषण है ना, किस डिकेड्स में हुआ था, तो याद करें हम लोग 1960 से 70 के दशक में, इट मीन्स कि दिस वन इज द राइट आंसर, तो ये 1960 से 70 के दशक में, तो यह हमारा सही आंसर है, ठीक है। नाउ विच ऑर्गेनाइजेशन, यस सॉरी विच ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, फंडेड द रिसर्च डैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ शॉर्ट एनालिसिस, किस संगठन ने उस शोध को वित्त पोषित किया जिसने शॉर्ट विश्लेषण के विकास को जन्म दिया। तो अब देखिए याद करें हम लोग 500 कंपनियां याद आ रही है, फर्स्ट सेंटेंस ही वहाँ पर था जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो है ना, ये फॉर्चून था और ये 500 कंपनीज जो थी, यह इसका राइट आंसर है ना। द पर्पस शॉर्ट एनालिसिस इज इवैल्यूएट, किस चीज़ का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, मूल्यांकन किस चीज़ का ये करती है, तो किस चीज़ का ये मूल्यांकन करती है, इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स, है ना, ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स को काम करेगी, है ना इसमें, तो ये तीनों हमारा ऐसे भी कैंसिल हो गया, यानी कि दिस वन इज द कट, है ना। नाउ अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन शॉर्ट एनालिसिस C स्टैंड्स फॉर, है ना, अब इसमें देखिए शॉक एनालिसिस में हमारा C क्या है, चैलेंजेस, वेरी सिंपल क्वेश्चन,
तो ये चैलेंजेज हमारा क्या है, इसका राइट आंसर है। कंपटीशन तो है नहीं, कस्टमर्स है नहीं, कल्चर है नहीं, इट मीन्स की चैलेंजेस है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि SWOT एनालिसिस वाज मेनली डिजाइंड, है ना, ये किसके लिए डिजाइन किया गया था इस टूल्स को। तो क्या हमारा टूल्स का क्या ये है ना, आप देखें जैसा कि मैंने बताया कि NAAC है, एजुकेशनल टूल्स तो था, लेकिन ये किस तरह के टूल्स हैं तो ये हमें समझना। तो ये शुरू में ही मैंने फर्स्ट सेंटेंस ही यूज किया था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल, तो स्ट्रैटेजी को बनाने वाला, इट मीन्स कि स्ट्रैटेजिक प्लानिंग टूल्स इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ SWOT। SWOT का कंपोनेंट कौन नहीं है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी, यानी कि T को ढूंढना है ना। तो T यहाँ पर हमारा क्या हो गया कि T जो है ये कह रहा है कि नॉट कंपोनेंट ऑफ क्या है, SWOT। तो देखिए स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटीज है, और ये T हमारा क्या है यहाँ पर नहीं है, T का ही C हो गया यहाँ चैलेंज। इट मीन्स कि हमारा क्या हो गया, नॉट वाला ये, तो इसका मतलब दिस वन इज द राइट आंसर। तो ये हमारा क्या हो गया, चैलेंज इज द राइट आंसर। नाउ 14 शोक एनालिसिस इज स्पेशली यूज्ड, ये जो है विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, किस चीज़ के लिए किया जाता है। NAAC का याद करें तो NAAC का क्या था, इंस्टीट्यूशनल है ना सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स, यानी SSR के लिए NAAC क्या करती है, पहले SSR मांगती है ना, और उसके बाद तब फिर ये क्या करती है, SSR के बाद तब इवेल्युएशन के लिए वो आती है, विजिट करती है और तब ग्रेडिंग देती है AA+B या जो भी हो C, है ना। तो ये सेल्फ स्टडी रिपोर्ट्स के आधार पर, तो सो दैट की इट्स द राइट आंसर। नाउ 15th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि NAAC इन इंडिया रिकमेंडेड्स विच एनालिसिस इन एक्रेडिएशन रिपोर्ट्स, यानी NAAC मान्यता रिपोर्ट किस विश्लेषण की सिफारिश करता है। तो किसका करता है ये, देखिए यहाँ पर क्या है, थ्रेट नहीं करता है वो क्या करता है, चैलेंजेस के रूप में देता है, यानी कि शोक को करता है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो हमारा शोक क्या हो गया, राइट आंसर है। तो सो थैंक यू, हमें लगता है कि ये आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत इन्फॉर्मेटिव ये है ना सेशन रहा होगा। थैंक यू सो मच वंस अगेन, फिर मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ।